मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज बहुत अच्छा पुलबैक था लेकिन समहाउ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। लेकिन भाई कुछ कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के खराब, और उसकी वजह से क्रैश भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि विप्रो का एडीआर 5% गिरा है। सी यहां पे देखो कहां पे गया विप्रो का एडीआर, यहां पे सी 5.5% इन अ ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट, ठीक है। ओपन हो चुका है, यानी कि मंडे को आपको विप्रो में थोड़ी बहुत हलचल दिखाई दे सकती है नेगेटिव साइड पे, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना एडीआर क्या होता है। जो कंपनी इंडियन मार्केट में लिस्टेड होती है, अगर वो कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबल होता है तो ग्लोबल मार्केट में उसके रिएक्शंस दिखाई देते हैं, भले इंडियन मार्केट बंद हो, ठीक है। इंडियन मार्केट में नेक्स्ट डे को रिएक्शन दिखते हैं, ठीक है। अब विप्रो का रिजल्ट आफ्टर द मार्केट आया है इंडियन मार्केट, ठीक है। तो उसका रिएक्शन अभी ग्लोबल मार्केट में दिखेगा, तो वही आपको दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। अब विप्रो में क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इंडिया मार्ट में बड़े प्लेयर्स की एंट्री, रिलायंस के रिजल्ट, टाटा टेक भाई क्या कर रहा है, ये टाटा टेक कर क्या रहा है, कितने कचरे रिजल्ट है। मतलब जो लोग ने टाटा टेक को देखा होगा भाई, क्या मैं बोलूं अभी, मेरे पास जबान नहीं है। मतलब ऐसे बकवास रिजल्ट, पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखो इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, ये जो मेरा सिल्वर वाला वीडियो था काफी लोगों को पसंद आया। आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, सिल्वर क्या नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है, कैसी है, वो सब बताया है। हालांकि देखो ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये मत समझना। मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, काफी लोगों को समझ में आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट आज फॉल क्यों किया। सिंपल, हालांकि मार्केट में बहुत अच्छा रिबाउंड था। अगर मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे देता तो बहुत अच्छी बात होती। ये है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो उस मॉर्निंग में बहुत अच्छा पुल बैक था, यहां पे साइडवेज हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब रीजन ये हो सकता है कि भाई वीकेंड है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। और रीजन ये भी हो सकता है कि भाई रिलायंस की इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट बाकी है, ठीक है। उसकी वजह से भी मार्केट करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, और एफआई सेलिंग तो है ही, ठीक है। तो और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा रीजन मुझे तो नहीं मिले, आपको मिले तो कमेंट करो ना, ठीक है। मेनली एफआई की सेलिंग एंड वीकेंड है, ठीक है। और तीसरा रिलायंस इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट आने वाले थे, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव, आप ये बोल सकते हैं कि भाई क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली आसपास हुई जहां से ओपन हुआ था, ठीक है। बट देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे चार्ट देखना, सी वीकली चार्ट देखना निफ्टी का। ये पता है क्या बता रहा है, जो लोग पैटर्न को समझते हैं ना वो देखेगा कि निफ्टी ने प्रीवियस वीक के अंदर, गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है वो माराबुजू कैंडल प्लस नेक्स्ट वीक यानी कि करंट वीक के अंदर एक पॉज कैंडल। अब अगर पॉज कैंडल बनती है इसका मीनिंग ये होता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। जिनको नहीं पता एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये फॉलिंग ट्रेंड, पॉज, फॉलिंग ट्रेंड, ठीक है। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते होंगे उनको शायद थोड़ा चीजें ये समझ में आई होगी, ठीक है। मार्केट में जब भी ट्रेंड कंटिन्यू होता है ऐसे ही एक पैटर्न आती है, पॉज वाली पैटर्न, ठीक है। सो ये एक चीज थी जो मार्केट में थोड़ी पैनिक क्रिएट करवा रही थी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया मार्ट भाई सालों के बाद, अब आप देख सकते हैं 2023 के बाद इंडिया मार्ट काफी टाइम के बाद पुल बैक दिया है। आई थिंक 10 या 11% का पुल बैक होगा। एंड मार्क्यू फंड्स ने एंट्री की है। हालांकि कोई और भी एक फंड है जिन्होंने बिकवाली की है, बट बड़े प्लेयर्स की एंट्री आई है जिसकी वजह से ये मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया इंडिया मार्ट, ठीक है। एंड देखो इंडिया मार्ट कंपनी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, फंडामेंटली। एंड एक टाइम पे बंदा राजा था, ठीक है, इंडियन मार्केट का। क्योंकि जिस तरह से पहले डिक्सन का नाम आ रहा था, या आप बोल सकते हैं गोदरेज फिलिप का नाम आ रहा था, वैसे ही टाइम पे ये बंदा था जो 500 का स्टॉक 5000 पे जा चुका था, ठीक है, 10 गुना, वो भी एक दो साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, ठीक है। उसके बाद तो पूरा साइडवेज हो गया, एकदम साइडवेज। अब ये साइडवेज की रेंज ब्रेक करने वाला है, ठीक है। देखो एक बात याद हमेशा रखिएगा, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं, बात वापस बता रहा हूं। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है ना, बट वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, टाइम वाइज कंसोलिडेट करता है, ठीक है, एक रेंज में कंसोलिडेट करता है। इस बंदे ने वही किया, ठीक है। वैल्यूएशन ज्यादा बड़ी थी तो वैल्यूएशन थोड़ी कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा, और उसकी वजह से साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे मंथली चार्ट पे आरएसए काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब जो होगा वो पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये ऊपर जाएगा, या मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूं जनरली पैटर्न्स ऐसी होती है, ठीक है। अभी के लिए आप ये बात समझ के चलो कि जब तक ये 3500 के ऊपर मंथली चार्ट पे क्लोजिंग ना दे तब तक नेगेटिव है, ठीक है। तब तक ये
साइडवेज मोड में है इन शॉर्ट में, ठीक है, नेगेटिव नहीं बोल सकते, साइडवेज मोड। तो जब ये लेवल टूटेगा, ठीक है, अब आई थिंक अब ये शायद डबल टॉप तो बना चुका है, अब अगर यहाँ पे जाएगा तो ये शायद ब्रेकआउट ही होगा, ठीक है, तो अगर 3500 के ऊपर जाएगा फिर एक ब्रेकआउट मोड क्रिएट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। एंड अगर हम लोग करंट वैल्यूएशंस को देखें, यहाँ पे एक बार देखते हैं इंडिया मार्ट, ठीक है, 25 के आ चुका है। उस टाइम पे जब ये 10 गुना हो चुका था 500 से 5000, तब आई थिंक 100 के ऊपर वैल्यूएशंस ट्रेड करी थी, 100 के ऊपर पी, ठीक है। अब तो काफ़ी काफ़ी अच्छा हो चुका है पी, और आप देखोगे प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दे, तो आई थिंक सो नथिंग पैनिक, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। सो बंदे में बहुत बहुत दम है, एफआई ने भी स्टेक बढ़ाया है, सो हाँ, दम है बंदे में, और बड़े प्लेयर्स की एंट्री इट्स क्लियर कट पॉजिटिव, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, आप हमेशा टेक्निकल चार्ट्स को फोकस करो, ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा विप्रो, देखो मुझे सीरियस नोट पे विप्रो के रिजल्ट अच्छे नहीं लगी, प्रॉफिट 7% से फॉल हुआ, ठीक है, डिविडेंड दिया अच्छी बात है, बट कंपनी ने पता है कमेंट्री क्या दी, कंपनी ने कमेंट्री दी यानी कि फ्यूचर गाइडेंस कि भाई वो 2% से ग्रो करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2% से, ठीक है। ये कमेंट्री अच्छी नहीं लगी बड़े प्लेयर्स को, और आप देखोगे विप्रो 7%, बल देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसी टाइम में ये 7% क्रैश हो चुका है, ठीक है। हालांकि इन्फोसिस का जो एडीआर 8% था इंडियन मार्केट में 5.5-6% गया, ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया था 1.5% नेक्स्ट डे को गिरा था, ठीक है। अब विप्रो देखते हैं कि क्या होता है विप्रो की हालत, ठीक है। तो भाई विप्रो इट्स क्लियर कट बेकार। ये देखो एक बात हमेशा याद रखो, मैं हमेशा आपको लोगों को बोलता हूँ कि रिजल्ट के पहले कोई अंदाजा लगाना डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट से पहले क्या पॉजिटिव हम लोग हो जाए, आपको होने हो सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, बट क्या है कि भाई अगर रिजल्ट कचरा है ना तो ऐसे ही झटके लाते हैं, ठीक है। अब आप सोचो अगर किसी ने बल्क में ट्राई किया होगा रिजल्ट के एक दिन पहले, तो उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखेगा, देखो 7% मिस हो चलेगा, बट क्या है कि रिजल्ट आने के बाद एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई नहीं बंदा दम वाला है, अभी कोई पैनिक नहीं होगा आने वाले 3 महीने में, ठीक है, क्योंकि 3 महीने के बाद दूसरे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखेगा। चलिए, और वीडियो पसंद है एटलीस्ट कमेंट लाइक कुछ भी कीजिएगा एटलीस्ट सपोर्ट के लिए। अभी अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो विप्रो में चार्ट में क्या बता रहा है, विप्रो भी साइडवेज है काफी टाइम से, साइडवेज की रेंज थोड़ी बड़ी है 200 से लेके 350, एंड अभी के लिए बेस है 200 का, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड के नज़दीक है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होगा, बट छोटा मोटा पैनिक की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लार्ज कैप तो 7%, ठीक है, वो उसकी मतलब क्या बोलते हैं लार्ज कैप की औकात ही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% गिरता है या 12%, उससे ज़्यादा नहीं गिरता। लार्ज कैप की इतना ही है, अगर मिड कैप होता तो 20% की लोअर सर्किट मार देता, लार्ज कैप इतनी गिरती है, इट्स गुड, अच्छी बात है कि भाई लार्ज कैप ज़्यादा फॉल नहीं करते, बट कॉशियस, बी कॉशियस लार्ज कैप्स के अंदर, विप्रो के अंदर स्पेशली। एचबीएल, अब देखो एचबीएल ने एक ऑर्डर मिस किया, माना जा रहा था कि इसको ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। ये हमेशा लोएस्ट बिड लगाता है, अब इसको ये ऑर्डर नहीं मिला, और बड़ा ऑर्डर था, नहीं मिलने के चक्कर में भाई क्रैश हो गया आज एचबीएल, ठीक है। मतलब ये जो ऑर्डर बेस्ड कंपनीज होती है ना जिसको ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, वो रातों रात क्रैश हो जाती है, रातों रात भाग जाती है, ये हमेशा याद रखेगा, ठीक है। पॉलीकैब जैसा नहीं है, पॉलीकैब का क्या होता है कि भाई इसको काम चलता रहता है कि वायर्स एंड केबल्स हर जगह भी यूज होते हैं, तो चलता रहता है काम। ये ऑर्डर बेस्ड जो कंपनी होती है लाइक तेजस नेटवर्क, लाइक आरवीएनएल, लाइक एचबीएल, ये कभी भी कुछ न्यूज आते क्रैश हो जाते हैं। हालांकि एचबीएल बिल्कुल खराब नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बट मैं आपको पता, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यूज ड्रिवन कंपनीज जो होती है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें बीटीएसटी में मैं करता हूँ, मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि इसका आई थिंक अभी देखो सपोर्ट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट ये काफ़ी भाग चुका था आई थिंक जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि अगर इसके ऊपर होगा तो ये 800 का एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो 800 का एक यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, अगर 800 ब्रेक करेगा तो ये सीधा 600 पे आएगा, ठीक है। बाकी चांसेस कम है बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो अगर 800 पे आता है हो सकते पुल बैक ले, ठीक है। तो आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है, बट ये टेम्पररी फॉल है, न्यूज बेस्ड रिएक्शन आता है ना, तो टेम्पररी फॉल है। चलिए फटाफट और कोई क्वेरी है, अच्छा रिलायंस और टाटा टेक, ठीक है, पॉलीकैब का रिजल्ट बहुत शानदार है, वन ऑफ द बेस्ट एवर एवर रिजल्ट, ठीक है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपनी अच्छी अगर चल रही है तो भी आई थिंक मुझे तो पॉजिटिव लगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक बात करने जाए पॉलीकैब में बड़े प्लेयर्स को क्या लगता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, बड़े प्लेयर्स क्या
सोचता है बड़े प्लेयर्स को क्या दिखाई देता है रिजल्ट्स में, बट मुझे नंबर्स ठीक लगे, पॉजिटिव साइड पे लगे, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर स्लाइटली वीक है, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा वीक है क्वार्टर टू क्वार्टर। ईयर टू ईयर बहुत अच्छे नंबर्स हैं, बट देखते हैं, इतना ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट की अगर बात करने जाए तो 7,000 एंड 6,000 पे बहुत अच्छा बेस है कंपनी का, ठीक है, पॉलीकैब का। ओके, रिलायंस की बात करते हैं। देखो, पहले नज़र में मुझे रिलायंस के नंबर्स अच्छे लगे। ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत अच्छी आई है। 181 बिलियन से सीधा 186 बिलियन का इनका रेवेन्यू प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा जंप है। 458 से 460 बिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू जंप होता हुआ दिखाई दिया है। तो फर्स्ट एक नज़र में अच्छा है। अगर कुछ बड़ा अपडेट होगा तो मैं आपको वीकली एनालिसिस में बताने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए पहले नज़र में तो अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बट देखो, रिलायंस जनरली नंबर्स पे रिएक्ट नहीं करता, ये बात समझ के चलो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है। यहाँ पे भी आप नंबर देखोगे, उसके बाद कोई ज़्यादा नेक्स्ट मंथ के अंदर रिएक्ट नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर्स आए, उसके बाद देखो नेक्स्ट मंथ में कोई ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, ना ही वो मंथ के अंदर, ठीक है। तो रिएक्शन ज़्यादा मुझे नहीं दिखते हैं रिलायंस के अंदर जनरली, ठीक है। वो रिलायंस अलग ही तरह से अपना चलता है। हाँ, बहुत खराब हो, बहुत लिमिट के बाहर अच्छी हो, तो वो रिएक्ट करता है, बट बाकी जनरल चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप ये समझो, ये जो नंबर्स है, वो ऐसे नंबर्स नहीं है कि वो ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करे, ठीक है। ओवरलोड, ठीक है, यानी कि 6% बड़ा या 6% क्रैश होना, ऐसा कोई बड़ा पैनिक वाला नहीं दिखता या अच्छा वाला नहीं दिखता। एवरेज नंबर्स, लिटिल बिट पॉजिटिव, बट एवरेज। टाटा टेक की बात करनी चाहिए, नंबर सीरियस नोट पे कच रहे हैं, सीरियस नोट पे। प्रॉफिट 96% से कम हुआ है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 करोड़ का प्रॉफिट आया है। देखो क्या क्या मेंशन किया, देखो यहाँ पे टाटा टेक ऑन द फ्राइडे रिपोर्टेड नियर वाइप आउट ऑफ इट्स बॉटम लाइन इन अ थर्ड क्वार्टर, ठीक है। इनके बॉटम लाइन पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी है। इतने कचरे नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है। See, Tata Tech, the company which counts Jaguar Land Rover and Tata Motors among the large client, reported 4% rise in revenue during the quarter. ठीक है, तो कोई इतना ज्यादा जंप भी आता हुआ नहीं दिखाई दिया। इन शॉर्ट में टाटा टेक के नंबर्स बहुत खराब है, ठीक है। देखो, अगर नंबर्स प्रॉपर्ली देखने जाए तो यहाँ पे वन टाइम अदर इनकम में नेगेटिव इम्पैक्ट आया, यानी कि वन टाइम लॉस शायद हम लोग बोल सकते हैं। बट इवन इनका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी डिक्लाइनिंग मोड में है, क्वार्टर टू क्वार्टर बोले या ईयर टू ईयर बोले, ठीक है। सो नंबर्स हर एंगल पे मुझे वीक लगे। और अगर मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा होता तो भी मैं समझ पाता कि भाई नहीं, अच्छे नंबर्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा नहीं है, अदर इनकम भी नेगेटिव आती हुई दिखाई दी। इट्स क्लियर कट नेगेटिव। अब फ्यूचर अगर कमेंट्री अच्छी आती है तो मुझे नहीं पता, आप बोले कि सर मंडे अगर जम कर गया तो आप गलत हुए। देखो, अगर जंप करता है तो फ्यूचर कमेंट्री में कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नंबर्स में नहीं दिखाई दे रहा जो आपको लगे कि कोई एंगल से नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खुद सोचो ना, 6 करोड़ का प्रॉफिट कौन देता है, ठीक है, 6 करोड़ का कौन देता है प्रॉफिट। सो इन शॉर्ट में नंबर्स बहुत ही कचरा है टाटा टेक के। और ये जो क्रैश हुआ पड़ा है, ठीक है, ये बंदा सोचो, दो जब से लिस्ट हुआ तब से ये पुल बैक ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। और आप देखोगे 1000 को क्रॉस करने के बाद 650 पे सपोर्ट ले रहा है। अभी अगर 650 का बेस तोड़ देता है समहाउ, 600 या 650 का बेस तोड़ देता है, तो पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा, क्योंकि इसने लास्ट टाइम जब 1000 का बेस तोड़ा था सीधा 600 पे आके रुका था। अब अगर 600 का लेवल तोड़ा है, पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा। तो सो इसको ये देखिएगा कि अगर 600 के नीचे जा रहा है तो वो कितना जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो लेवल्स देखिएगा, हालांकि ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, बट पता नहीं क्या लेवल्स मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो हालत बहुत ही खस्ता है यहाँ पे टाटा टेक की। सो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो मेंबर्स, मार्केट में पैनिक्स बहुत है, ठीक है, पैनिक्स थोड़े बहुत हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी पैनिक्स थोड़े हैं। और वैसे भी जब तक ट्रम्प है वैसे नाटक चल रहे हैं, तब तक ठीक है। ओके, बाकी मैंने नई चैनल पे एक स्ट्रेटजीज बताई है स्विंग ट्रेड के लिए या मोमेंटम के लिए या इंट्राडे के लिए, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या हमारी अकाउंट ओपन करके हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, वहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटजी बताई है। आप मेरे साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं। आई एम श्योर मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।